स्टार्टिंग में हम यहाँ पर मिस्टर टोंग और यहाँ पे यूहाओ को देखते हैं। बेसिकली ये दोनों आपस में ही खो जाते हैं और यहाँ पे एक दूसरे का हाथ होल्ड करके ऊपर की ओर उठाने लगते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों अपने पावर को आपस में फ्यूज करने लगते हैं। यहाँ पर इनके हैमर को देखते साथ ही सभी लोग कहने लगते हैं कि फाइनली ये दोनों कपल वापस से एक हो ही गए। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ के एक्सट्रीम आइज और उसके बाकी के सारे पावर्स फ्यूज हो जाते हैं उसी हैमर के साथ। और यहाँ पे मिस टोंग के जो बटरफ्लाई विंग्स थे वो दोनों मिलकर इस वेपन को एक कमाल का नया लुक देते हैं। इसी के साथ यहाँ पे मिस टोंग बाहर आती है और तभी यहाँ पर सारे के सारे लोग उसी के बारे में बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि फाइनली वो वापस आ चुकी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि टोंग का जो लुक है वो भी चेंज हो जाता है और वो यहाँ पर आते साथ ही यूहाओ के आसपास उसी आइस पर सर्फिंग करना शुरू कर देती है और तभी यूहाओ उसका हाथ पकड़ के उसे थाम लेता है। इसी के साथ यहाँ पर जो फीमेल होस्ट थी वो यूहाओ और टोंग दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहने लगती है कि इस साल के पोसाइडन गार्डन का टाइटल तुम्हें जाता है। इसी के साथ यहाँ पे यूहाओ उसे हक कर लेता है। तभी यहाँ पर हम शाओ बी को देखते हैं जो कि स्नो क्वीन से कहने लगता है कि मामा वो हमारे ग्रैंडफादर की गर्लफ्रेंड है ना, जरा देखो वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे हम तियानमेन को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर आइस एम्प्रेस के साथ लवी डबी हो रहा था और चारों तरफ का माहौल काफी ज्यादा रणनीत था। और तभी हम बाकी के कपल्स को भी देख पाते हैं जो कि इन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश थे। इस दौरान हम यहाँ पर मास्टर्स को देखते हैं जो कि इन्हें देखकर कहने लगते हैं कि इन लोगों के लिए ये वक्त वाकई में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा क्योंकि कोई भी अपने प्यार से दूर नहीं रह सकता, लेकिन मुझे खुशी है कि एट द एंड ये दोनों एक हो गए। पर कहते हैं ना कि जिनकी जोड़ी ऊपर वाला बनाता है वो एट द एंड मिल ही जाते हैं। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोंग और यूहाओ ये दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे थे और यूहाओ उससे पूछने लगता है कि बताओ तुम्हारी पूरी मेमोरीज वापस आ गई ना। उस पर वो बताने लगती है कि हाँ आ तो गई है, लेकिन जब मेरी मेमोरीज मेरे अंदर नहीं थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ है जैसे कि मैं मिस कर रही हूँ। कुछ ऐसा फील होता था कि मेरे अंदर कोई बहुत ही बड़ी चीज है जो कि टूट चुकी है। ऐसा लग रहा था कि मैं यादों के ऐसे समंदर के अंदर फंसी हुई हूँ जहाँ पर काफी सारी चीजें मिसिंग है, लेकिन जब भी मैं कोई फेमिलियर सी चीज देखती हूँ तो वो सारे फ्रेगमेंट्स जो हैं याद बनकर मेरे सामने आने लगती है। पर अगले ही पल मेरे सिर में बहुत पेन होने लगता है। ऐसे ही कुछ मेमोरीज ऐसी भी थी जो कि मेरे बचपन से जुड़ी हुई थी। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें टोंग की मेमोरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें नन्ही टोंग को दिखाया जाता है जो कि डिवाइन रेलम में अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद थी और काफी मजे से खेल रही थी। टांगसान और शाओबू दोनों ही अपनी बेटी टोंग के लिए काफी अच्छा फील करते थे। इस दौरान ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और टोंग धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब एक दिन जब वो नीचे की तरफ देख रही थी डिवाइन रेलम से तो उसे काफी सारी चीजें नजर आती है जिनमें से एक था डाउलो कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे इसकी मेमोरीज इवॉल्व होती गई। धीरे धीरे वो अपना रास्ता ढूंढने लगी और फिर वो डाउलो कॉन्टिनेंट में पहुंच गई जहाँ पर वो अपने दोनों अंकल से जा मिलती है और इसी से फिर उसे धीरे धीरे हर एक चीज याद आती है। कैसे वो डोंगर बनी अपने अंकल से मिली, जिसके बाद फिर वो यूहाओ से मिलती है अपने एक रूममेट के रूप में। सारी चीजें उसे धीरे धीरे याद आने लगी। लेकिन तभी हमें प्रेजेंट टाइम में टोंग दिखाई जाती है जो कि कहने लगती है कि हालांकि मैं वांग डोंगर हूँ लेकिन वांग डोंगर मेरा पूरा हिस्सा नहीं है। इसी के साथ वो बताने लगती है कि फिर मैं किनगुओ और जो क्यान कुन है उनके पास से जाके मिली जहाँ पर मैं डीप स्लीप में पहुंच चुकी थी ऑलरेडी। और उसके बाद से जो मेरी स्टोरी है वो तुम्हें पता है, लेकिन ये जो मैंने अब तक तुम्हें बताया ये सारी चीजें मेरी मिसिंग थी। और यहाँ पे तभी हम उस सीन को भी देखते हैं जहाँ पे शाओबू टांगसान से रिक्वेस्ट करती है कि उनकी बेटी की मदद करे। इसी के साथ हमें वो सारी चीजें दिखाई जाती है कैसे टांगसान ने अपनी बेटी को ट्रीट किया। अब तभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे वो यूहाओ को बताने लगती है कि मुझे मेरी सारी मेमोरीज वापस मिल चुकी है कि मैं बचपन से क्या थी, फिर मैं अडल्ट होने के बाद मैंने क्या किया और फिर तुम मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हो, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। जो सुनकर यूहाओ स्माइल करता है उसके करीब आने लगता है और कहता है कि अच्छा है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया, जिसका मतलब ये है कि अब हम एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं होंगे। जिस पे वो कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल अब से हमें कोई भी दूर नहीं करेगा। इसी के साथ ये दोनों किस करते हैं और फिर दोनों ऐसे ही काफी सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग एक पेड़ की डाल पे बैठे हुए थे और यूहाओ बताने लगता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम असल में मेरी वांग डोंगर ही हो तो मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। तुम मुझे भूल गई तो क्या हुआ, मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करता तुम्हें अपना बनाने की और दोबारा से तुम्हारा दिल में जीत लेता। जिस पे वो कहने लगते हैं कि तुमने तो ये ऑलरेडी कर दिया है बुद्धू, तुम्हारे सामने टोंग बनकर आई लेकिन फिर भी तुमने मेरा दिल जीत लिया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी के सारे एल्डर्स यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो मास्टर रोहन है वो कहने लगते हैं माफ करना लेकिन हम तुम्हें यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए आ गए हैं। अब तभी यहाँ पे एल्डर्स को देखते साथ ही यूहाओ समझ आता है कि शायद वो लोग इसी काम के लिए यहाँ पे आए होंगे। तो वो यहाँ पे टोंग का हाथ पकड़ के उनके पास जाने लगता है और फिर दोनों ही उन्हें सीनियर कहते हुए रिस्पेक्ट देते हैं। तभी यहाँ पे मास्टर श्वान कहने लगते हैं कि बताओ क्या तुम ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन को देने के लिए रेडी हो, क्या तुमने इसका प्लान बना लिया। जिसमें यूहाओ हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस एकेडमी का डिसाइपल हूँ तो जाहिर है मुझे ये एग्जामिनेशन देना ही होगा। और तभी वो कहने लगता है कि हमारा डाउलो कॉन्टिनेंट सन एंड मून एम्पायर के लगातार हमलों से बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ है जिसके चलते मुझे उसकी मदद करनी ही होगी और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बन के ही मैं
मैं मेरे लोगों की मदद कर पाऊंगा। अब तभी यहाँ पे जो मास्टर श्वान थे वो यहाँ पर बाकी के एल्डर्स को ऑर्डर देते हैं। तभी यहाँ पर उसकी मास्टर आगे आती है और कहने लगती है कि पोसाइडन पवेलियन के जो लोग भी ग्रेजुएट कर रहे हैं उनके लिए अलग तरीके से हम उनके एग्जाम को मॉडिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि तुम सोल गाइडेंस सिस्टम में एक्सेप्ट कर लिए गए हो और जो मार्शल सोल सिस्टम की टीचिंग्स है इन दोनों के चलते तुमसे बस कुछ सवाल किए जाएंगे और जो दीन शियान तुम्हें टेस्ट क्वेश्चन देने वाली है वो है कि तुम्हें इस अकेडमी के लिए एक लेवल 9 का मिक्स्ड मेकअप सोल गाइडेंस आर्टली शेल को बनाना होगा। और जो हमारी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ग्रेजुएट स्कूल डीन की तरफ से वो है कि तुम्हें यहाँ पे इन्हें हराना होगा। अब यहाँ पे जैसे यूहाओ ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है कि यहाँ पे यूहाओ को दीन यान को जो कि लेवल 96 के सुपर डाउलू को हराना होगा। यहाँ पे ये सुनते साथ ही दीन यान आगे आते हैं और कहने लगते कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी एबिलिटीज क्या है? चलो फिर मेरे लिए तो अच्छा होगा, मैं तुम्हें बहुत इजीली हरा दूंगा और मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ और अब तुम और टांग दोनों मिलकर ही मुझ पे हमला करना। अब तभी यहाँ पे दूसरी टीम भी आगे आती है और कहने लगते हैं कि हाँ तुम दोनों मिलकर पार्टिसिपेट कर सकते हो और हाँ तो फिर तुम्हें हर चीज डबल मेहनत के साथ करनी होगी। यहाँ तक कि तुम्हें 2 फाइन बाइंड्स और जो सेटिंग सोल गाइडेड कैनन बॉल्स है उसे भी हमारी एकेडमी के लिए बनाना होगा। यहाँ पे ये सुनकर यूहाओ कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुत ही ज्यादा हार्ड है कि तभी यहाँ पे दूसरी मास्टर बताने लगते हैं कि ये तुम्हारा 3rd असाइनमेंट होगा और बेसिकली ये तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रेंथ को ही आजमाने के लिए हो रहा है और जब तुम पहले 2 असाइनमेंट को कंप्लीट कर लोगे तो फिर हमारा एकेडमी सोचेगा कि आखिर तुम्हारे साथ आगे क्या करना है। जिसमें मिस टांग उसका हाथ पकड़ती है और कहने लगती है कि टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, चलो साथ मिलके काम करते हैं। जिसपे वो भी मान जाता है और कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तब यहाँ पे एल्डर श्वान बताने लगते हैं कि शायद मुझे लगता है कि तुम जो शाओजी की एबिलिटीज है उन्हें कम आंक रहे हो, लेकिन हाँ तुम लोग एक बार के लिए टेस्ट मैच तो जरूरी खेल सकते हो। जिसमें भी ये लोग भी मान जाते हैं। अब तभी सेम शिफ्ट होकर बैटल एरिना पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ स्टांग यूहाओ यहाँ पे दीनियान के सामने खड़े थे। तभी यहाँ पर बाकी सारे लोग इन्हें शेयर कर रहे थे जिनमें हमारा बेबी भी था और वो मन में कहने लगता है कि कल जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से हमारी एकेडमी ने डिसाइड किया है कि चाहे जो हो जाए हमें हर हाल में इनके स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए उनके हर हाल में मदद करनी होगी क्योंकि आगे चलकर यही हमारे मेन पावर सोर्स बनने वाले हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यूहाओ और मिस टांग दोनों ही फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं जहाँ पर दोनों सबसे पहले अपने हाथों को मर्ज करते हैं और फिर एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। सबसे पहले आती है मिस टांग जहाँ पर वो अपनी बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट करते हुए बटरफ्लाई डांस टेक्निक का यूज करती है। इस दौरान पीछे से यूहाओ भी आता है और दोनों ही इसके साथ एक्चुअल क्लोज कॉम्बैट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस दौरान यहाँ पे दोनों ही क्लोज कॉम्बैट करते हुए उनके ऊपर जैसे ही हमला करते हैं वो दोनों को मार के दूर फेंक देते हैं, पर तभी दोनों ही यहाँ पर अपनी मार्शल सोल्स को अनलीश करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे दीन यान भी अपनी मार्शल सोल यानी कि फीनिक्स की पावर को अनलीश करने लगते हैं। इस दौरान यूहाओ और टांग उसके काफी क्लोज पहुंच चुके थे, पर दीन यान शाओजी अपनी पावर को अनलीश करने लगते हैं जिसके चलते ये दोनों भी अब दूर खिसक जाते हैं। तभी यहाँ पे सांशी का चेहरा भी देखने लायक था। अब यहाँ पे जैसे ही दीन यान की जो आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन था उसे यहाँ पे जो एल्डर जुआन है वो देखते हैं तो वो बताने लगते हैं कि ये जो आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन है ये असल में मिस्टर मू के बिल्कुल सिमिलियर है जैसे कि यूहाओ को उन्होंने सिखाया था। अब तभी यहाँ पर हम इनकी बैटल को देखते हैं जहाँ पे जो टांग है वो अपनी 4th सोल स्किल का यूज करती है जहाँ उनके ऊपर काफी सारा प्रेशर पड़ता है। तभी यहाँ पे वो अपनी 2nd सोल स्किल्स जैसे कि वुशुआन लाइट इन द सोल रिलम कहा जाता है उसको भी परफॉर्म करती है, जिसके चलते यहाँ पर काफी सारे जो स्पेशल लाइट के रेज होते हैं वो यहाँ पर नुकीले वेपन की तरह उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे दीन यान भी कोई कम थोड़ी थे, वो अपने आसपास एक बैरियर को बना लेते हैं और एल्डर श्वान बताने लगते हैं कि जो दीन यान है उनकी जो ऑरा है ना वो लोगों पे डोमिनेट करती है। अब टांग ने जो यहाँ पे डोमेन बैरियर बनाया था लिटरली यहाँ पे उनका फीनिक्स उसे डिस्ट्रॉय करते साथ ही बाहर निकलता है और जिसे देखते साथ ही सभी की आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती हैं और वो गोल्डन फीनिक्स बाहर आते साथ ही तेजी से दहाड़ मारता है और जो कि दिखने में काफी ज्यादा शानदार लगता है। यहाँ पे यूहाओ को टांग की फिक्र होती है। तभी यहाँ पे जो दीन लीनर थी वो बताने लगती है कि किसी को भी शाओजी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए, उसकी असली ताकत अभी तक हमने देखी भी नहीं और वैसे भी हमारे एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दाउलू का जो टाइटल है वो ऐसे ही उन्हें नहीं दिया गया क्योंकि एक बार जब वो बैटल में शामिल होते हैं तो जैसे जैसे बैटल इंटेंस होता जाता है उनकी